मैं हमेशा दोस्तों को एक बात किया करता हूँ कि जो लोग विदाउट चार्ट्स ट्रेड करते हैं, दे आर गैम्बलिंग। वो जुआ कर रहे हैं, वो ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे कि ट्रेडिंग में आपने चार्ट्स में कौन सा टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है। तो टाइम फ्रेम सिलेक्शन जो है वो टोटली मैटर करती है कि आप कौन से प्लान पर काम कर रहे हैं। आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो आपको 1 से 5 मिनट का टाइम फ्रेम जो है वो रिक्वायर्ड होगा, और उसमें आपने देखना है कि ये स्टॉक ट्रेंडिंग है, तब आप ये वाला टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर आपने जो है देखना है कि आप डे ट्रेड कर रहे हैं। अगर आपने बस 1 दिन के लिए उस स्टॉक को लेना है और बेच देना है, तो मेरे ख़्याल में 15 मिनट या 1 घंटे का जो टाइम फ्रेम है, वो आपके लिए सूटेबल है। और इसी तरह अगर आपने स्विंग ट्रेड करना है, यानी स्टॉक को 1-2 दिन रखना है और उसके बाद आपने सेल कर देना है, तो आपके लिए जो है वो आवर्ली या डेली टाइम फ्रेम जो है वो सूटेबल है। और अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, तो वीकली और मंथली टाइम फ्रेम जो है वो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है। अच्छा, मंथली टाइम फ्रेम जब आप सेलेक्ट करेंगे ना, कोई भी आपने ट्रेड लेनी है, लाज़मी आप पहले मंथली टाइम फ्रेम को देखें। मंथली टाइम फ्रेम आपको बताएगा कि स्टॉक बुलिश है या बेयरिश है। ओवरऑल ट्रेंड क्या है स्टॉक का। अगर हम देखें, मैंने एनबीपी ओपन किया हुआ है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। ये मैंने scstrade.com पर ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखें तो ये स्टॉक तकरीबन कोई 20 रुपीज़ के अराउंड चला था, और अब ये 125 के अराउंड है। तो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में है ये स्टॉक। ओवरऑल आपको यहाँ से ट्रेंड पता लग गया। वीकली पर आपको अगेन यही बुलिश ट्रेंड नज़र आएगा कि स्टॉक ने अराउंड कोई 20 रुपीज़ अपना बुलिश ट्रेंड स्टार्ट किया था, और ये स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में है। बीच में करेक्शंस आना स्टॉक्स की ब्यूटी है, वो आपको अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। और अगेन अब फिर आप आएँगे डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर भी आपको क्लियरली एक अप ट्रेंड नज़र आ रहा है। अब जो आवर्ली टाइम फ्रेम है, ये आपको एंट्री करवाने में हेल्प आउट करेगा। किस तरह से, अगर आप ये देखें कि ये अराउंड 125 रुपीज़ है, और 123 रुपीज़ के अराउंड, या टू बी वेरी एग्ज़ैक्ट यहाँ पर 122 रुपीज़ एंड 90 पैसाज़ के अराउंड जो है वो इसकी एक सपोर्ट है। और इस ये सपोर्ट बड़ी स्ट्रॉन्ग इस वजह से बन सकती है कि यहीं पर स्टॉक पहले जो है वो रेज़िस्ट हो रहा था। तो अब ये सपोर्ट का काम कर सकती है। तो यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं, उसके बाद एग्ज़िट जो है वो अपनी रिस्क एपेटाइट के तौर पर आप सेट कर सकते हैं। और वो ओवरऑल जो है वो स्टॉक का जो ट्रेंड है वो बुलिश है। तो इस तरह से चार्ट्स जो है वो आपको हेल्प आउट करते हैं एक स्टॉक का ओवरऑल ट्रेंड देखने में, और दूसरे नंबर पर आपको हेल्प आउट करते हैं कि आप टाइम फ्रेम की सिलेक्शन के साथ अपनी ट्रेडिंग प्लान को एग्ज़ीक्यूट कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।